अगर आप नीट पीजी की काउंसलिंग कर रहे हैं, एमसीसी में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा के रखे हैं, तो काफ़ी सारे अपडेट्स हैं जो कि मैं आज आपको देना चाहता हूं। आज तारीख हो चुकी है 2। अब अगर मैं एमसीसी की वेबसाइट पे आता हूं तो सबसे पहला एक अपडेट तो मैं देखता हूं जो हमारे पास काफ़ी टाइम पहले था, जो शेड्यूल का था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और इस पर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली अब एज अ स्टूडेंट हमें क्या स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए। राउंड 3 की अगर मैं बात करूं तो राउंड 3 में आप देखेंगे कि वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन 26 तारीख का आ जाना चाहिए था। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 तारीख तक चलनी थी, लेकिन 1 तारीख तक में एक सिचुएशन आया एमसीसी की तरफ से, कुछ टेक्निकल इशू आ गए एमसीसी की तरफ से, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सस्पेंड किया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्योंकि सस्पेंड हुआ और लिखा आया था कि हमें वेट करना पड़ेगा, वेबसाइट पे अपडेट देना पड़ेगा, तो अब वेबसाइट पे भी कोई अपडेट नहीं है। चॉइस फिलिंग, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है उनकी चॉइस फिलिंग भी नहीं हो रही। टेक्निकली आज बात करें, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत सारी प्रोसेसेस अटकी पड़ी हुई हैं। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि एज अ स्टूडेंट मैं क्या करूं, और मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं क्या क्या बोला जा रहा है। Due to some technical problem, registration for PG counseling round 3 will remain suspended till tomorrow morning, 1st of January. Candidates are advised to stay in touch with the website for further updates. अभी 2 तारीख हो चुकी है, फर्दर अपडेट हमारे पास एज सच नहीं आया हुआ है, नोटिफिकेशन भी टेक्निकली न्यू ही दिख रहा है मुझे। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, एक और नोटिफिकेशन आया हुआ था, शायद से वो हट गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, अब रेजिग्नेशन की भी अगर हम बात करें तो रेजिग्नेशन फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2 सीट विथ फोरफिचर और सिक्योरिटी डिपॉजिट राउंड 2 का रहेगा, वो एक्सटेंड हो गया है 4th ऑफ जनवरी तक 6 PM। तो अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है और लॉजिकल क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आप। एमसीसी का राउंड 3 का प्रोसेस टेक्निकली हम बोले चल रहा है, नहीं चल रहा है, ऑन द प्रोसेस है, अभी ऑन कार्ड्स है, ये ब्लैक एंड व्हाइट तो है। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब का राउंड 3 का स्टेटस आ चुका है, मतलब राउंड 3 की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में राउंड 2 का स्टेटस चल रहा है। एमपी की बात करूं तो एमपी में स्टे लगा था, फिर उसके बाद राउंड 2 का एटलीस्ट टेंटेटिव शेड्यूल आ चुका है हमारे पास। तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना का राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। तो अब इस सिचुएशन में एज अ स्टूडेंट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वेट करें, आपकी स्टेट काउंसलिंग के साथ पैरेलल ही फॉलो करें एमसीसी का, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। हो सकता है बजट का कंस्ट्रेंट हो सकता है कैटेगरी का कंस्ट्रेंट हो सकता है कोटे का कंस्ट्रेंट हो। तो बेटर ये है कि एमसीसी की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करें। ऑप्शंस कम हैं, अभी हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि कितनी सीट्स बची हैं, किस ब्रांच के लिए, किस कैटेगरी के लिए, तो ये एक चैलेंज है। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये रहेगा एमसीसी की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करें। आपके पास फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस लेने का, अगर आपको आपकी स्टेट में नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर आप अपनी स्टेट काउंसलिंग को पैरेलली फॉलो करें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप किस स्टेट के हो, ताकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ जाना चाह रहे हैं या एनआरआई कोटे के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन में आपको हाइपर एक्टिव रहना पड़ेगा इन सर्टेन चेंजेस से, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको आपसे एडमिशन छीन सकती है आपकी फेवरेट ब्रांच का। रीजन बड़ा सिंपल सा ये है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो इतने रिगरसली अपडेट होते हैं कि एज अ स्टूडेंट अपडेटेड रहना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब इसमें आपको हमारी क्या हेल्प चाहिए, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप हमारी टीम को रीच आउट करें, समझे उनसे कि आपके पास जो रैंक है, आपके पास जो बजट है, उसमें बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए 2024-25 की जो काउंसलिंग हो रही है उसमें, या फिर आपको ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर क्या अब्रॉड में कोई ऑप्शन है आपके पास जिसमें आप अपना करियर अब्रॉड में ही बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी टीम दे देगी। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के स्पेशलिस्ट बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.